Hi everyone, welcome to Learn in Commerce once again. Today in this class we are going to discuss another important concept जो कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए, यानी बैलेंस शीट क्वेश्चन। फोरफीचर और रेशियो से रिलेटेड आपकी बैलेंस शीट कैसे बना जाती है इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे। तो आइए लेट्स डू। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का हम पकड़ रहे हैं वो है बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करनी है। आपको इस बैलेंस शीट का बनाने का क्वेश्चन आता है, उसको देखो कैसे करना है। ये आपका बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए 10 रुपये के, 2 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। 5 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट और 3 ऑन फर्स्ट कॉल। तो साफ साफ निकल रहा है कि एप्लीकेशन 5 रुपीज़ की, अलॉटमेंट 2 + 2 और फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़, तो 10 + 2 का शेयर हो गया। सारे शेयर फुली सब्सक्राइब्ड हो गए, सारे पैसे मिल भी गए, सिर्फ एक वरुण को छोड़ के। वरुण को 200 शेयर्स अलॉट हुए थे कंपनी की तरफ से, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, कॉल मनी के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। सारे पैसे, सिंपल केस है, 10,000 शेयर्स हमने इशू किए, 10,000 शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए, सारे पैसे मिल भी गए। एक वरुण शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। उसके बाद 100 शेयर्स जो फॉरफिटेड थे उनमें से 100 शेयर्स रीइश्यू कर दिए ऋषि को 8 रुपये में फुली पेड अप से। बस अब ये इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में शो करनी है। बैलेंस शीट बनानी है विद रिवाइज परफॉर्म ऑफ शेड्यूल 3, लेकिन उससे पहले हम ये जो एंट्रीज है हमारे पास वो फोरफीचर की एंट्रीज करेंगे। कंपनी ने 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं वरुण के, पहले फोरफीचर रीइश्यू की एंट्री करते हैं। कॉल्ड अप कितना है, कंपनी ने जब इसके शेयर प्रॉफिट किया फर्स्ट कॉल के बाद किया, मतलब फुली पेड, फुली कॉल्ड अप हो चुका है, तो 200 × 10। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने किया 200 × 10 2000। प्रीमियम, प्रीमियम हम यहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट का 2 रुपये प्रीमियम भी था, तो 200 × 2 400 रुपये इसका प्रीमियम का अमाउंट हो गया जो इसने पे करना था। ये टोटल होगा कॉल्ड अप ड्यू पैसा हो गया टोटल। अब उसने जो नहीं दिया, 4 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए उसने, 200 × 4, 3 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 200 × 3 6, और बाकी जो 5 रुपये की एप्लीकेशन थी वो दे चुका था, वो हमने फॉरफिट में डाल दिया। तो 10 रुपये की टोटल कॉल्ड अप वैल्यू हो गई, 2 रुपये प्रीमियम देना था उसने, 12 रुपये में से 4 रुपये की और 3 रुपये की अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, लेकिन बाकी जो एप्लीकेशन 5 रुपीज़ की थी यहाँ पर वो पे कर चुका था ये वाली, तो वो उसके पैसे फॉरफिट हो गए। इसके जब इशू किए हैं तो वो फुली पेड अप को 8 में, यानी 10 का शेयर 8 में इशू किया, 100 शेयर्स, 100 × 8, 800 में हमने इशू किया और 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया, और बाकी पूरी फुल पेड अप डाल दिया हमने 1000 में। अब क्योंकि यहाँ पर भी 200 फॉरफिट हुए थे पर इशूज हुए हैं, तो यहाँ भी प्रोपोर्शनल अमाउंट निकालना पड़ेगा। कैसे, सेम वैसे ही जैसे पिछले केस में निकाला था कि 1000 रुपये फॉरफिट हुए हैं 200 शेयर्स पर, तो 100 शेयर्स पर कितने होंगे, तो ये आपका हो गया 500 रुपये, और वही 500 में से हमने ये वाला अमाउंट डिस्काउंट का माइनस कर दिया 200 का, तो 300 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये बेसिक एंट्रीज हमारे पास हैं रीइश्यू की, लेकिन हमने ये वाली एंट्रीज के साथ साथ हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अब बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है उसको देखो। पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो। बैलेंस शीट में आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम लिखेंगे, एज ऑन डेट लिखेंगे, एज पर रिवाइज शेड्यूल 3, ये आपका फॉर्मेट का पूरा एज इट इज बनाना है। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, उसमें सबसे ऊपर है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। आपको ये सबसे ऊपर हेडिंग डालनी है, और सब हेडिंग है शेयर होल्डर फंड्स की, फिर ए पार्ट में शेयर कैपिटल और बी पार्ट में रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पे दोनों का नोट नंबर 1 लिख दो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, इसके नोट टू अकाउंट्स बनाएंगे। अमाउंट अभी मत देखो, आप सिर्फ फॉर्मेट देखो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, यहाँ टोटल लिखो। फिर सेकंड पार्ट में एसेट्स लिखो, करंट एसेट्स लिखो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में नोट नंबर 3 और टोटल। तो पहले सिर्फ फॉर्मेट देख लो। ऊपर लायबिलिटी साइड इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयरहोल्डर फंड्स, फिर नीचे ए पार्ट में शेयर कैपिटल, बी पार्ट में रिजर्व एंड सरप्लस, और दोनों के सामने नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, जिसकी डिटेल्स हम नोट्स में बनाएंगे। सेकंड पार्ट में एसेट्स लिखो, एसेट्स के नीचे लिखो करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के नीचे जो हमारे पास एक हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, वो नोट नंबर 3 में लिख दो। इतना लिखने के बाद अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में
अमाउंट डालने से पहले नोट्स टू अकाउंट्स की तरफ कैसे डालना है। नोट्स टू अकाउंट्स हमारे पास 3 है, 1 2 3, एक शेयर कैपिटल का, एक रिजर्व एंड सरप्लस का और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। कैसे करना है मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले शेयर कैपिटल को देखो कैसे बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले आप शेयर कैपिटल लिखोगे। शेयर कैपिटल की हेडिंग लिखने के बाद आप लिखोगे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में होगी तो वो लिखोगे, नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये ऐसे डैश डाल के छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। ओके, ये हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद जैसे क्वेश्चन में था कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपये के, ठीक है ना, तो यहाँ पर इशूड कैपिटल में लिखो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच 1 लाख रुपीज़, और इसको भी यहीं छोड़ दो, इसको भी और इसको भी। इशूड शेयर कैपिटल हो गई। इसके बाद आओ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। थर्ड पार्ट में लिखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और उसमें आपने क्या करना है, ध्यान दो मैं क्या करने जा रहा हूँ। कंपनी के पास 10,000 शेयर्स थे, उस 10,000 में से 200 शेयर्स फॉरफिट हो गए, 200 शेयर्स माइनस कर दो, और 100 शेयर्स रीशू हो गए हैं वो प्लस कर दो। तो मैंने क्या किया देखो, 10,000 शेयर्स में से जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं वो माइनस कर दिए, और 100 शेयर जो रीशूड हुए थे वो प्लस कर दिए। टोटल 9,900 शेयर हो गए। इस 9,900 शेयर को 10 रुपये से मल्टीप्लाई करो, टोटल हो गया 99,000। ये हमने डाला सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपको ऐड करना है शेयर फॉरफिट का अमाउंट। इसके लिए आप क्या करोगे, एक शेयर फॉरफिट का एक बैलेंस निकाल लो। कैसे, जैसे एक थोड़ा सा जैसे रफ में बनाते हैं ना, एक शेयर फॉरफिट का अकाउंट बना रहे हैं। आपका यहाँ पर शेयर फॉरफिट क्रेडिट हुआ है 1,000 फर्स्ट एंट्री में देखो, तो हमने 1,000 रुपये क्रेडिट किया। यहाँ पर हमने शेयर फॉरफिट डेबिट किया था 200 रुपये, तो शेयर फॉरफिट 200 रुपये डेबिट किया, और यहाँ पे शेयर फॉरफिट डेबिट किया 300 रुपये, 300 रुपये ये किया। 1,000 में से 500 माइनस करके जो 500 बैलेंस बच रहा है ये इसके अकाउंट का बैलेंस बचेगा। इस 500 रुपये के बैलेंस को आप उसमें ऐड कर दो शेयर फॉरफिट अकाउंट में, और ये ऐड करके या 99,500 आपने यहाँ शो कर देंगे। तो कैसे निकाला, दोबारा देखो। ऑथराइज्ड कैपिटल को खाली छोड़ दो क्योंकि क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं है। इशूड, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे 10 रुपये के, तो 1 लाख दिखा दिया मल्टीप्लाई करके। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में लिखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 10,000 शेयर टोटल थे, उसमें 200 शेयर्स फॉरफिट हो गए और 100 शेयर रीइश्यू हो गए। ये प्लस माइनस करके आपके शेयर्स बचे 9,900। उस 9,900 को पूरी फुली फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 99,000 यहाँ शो कर दिया। और फॉरफिट का अमाउंट मैंने आपको अकाउंट बना के अभी दिखाया कि कैसे 500 रुपये बैलेंस निकला। जो बैलेंस निकलेगा 500 रुपये वो यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देंगे, 99,500 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल का पहला हिस्सा 99,500। इस 99,500 को आप अपनी मेन बैलेंस शीट के अंदर नोट नंबर 1 के सामने यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। सेकंड पार्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कई सारे रिजर्व एंड सरप्लस आ सकते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास या तो प्रीमियम है और या फिर कैपिटल रिजर्व है। अब प्रीमियम का अमाउंट कैसे आएगा, क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो अगर हम एसपीआर को, टोटल हमारे पास 10,000 शेयर थे जिसमें 2 रुपये का प्रीमियम था, मतलब 20,000 रुपये हमारे पास प्रीमियम होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जब एंट्रीज की थी हमने तो एक प्रीमियम 400 रुपये का डेबिट कर दिया था। तो अगर वही चीज़ हम यहाँ पर भी करें कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बना रहे हैं तो 20,000 रुपये हमारा क्रेडिट में है टोटल, उसमें से 400 रुपये हमारा एसपीआर डेबिट हो गया है। तो आपका 19,600 का जो बैलेंस है ये आपका एसपीआर का बैलेंस है। इस एसपीआर के बैलेंस को टोटल में आप या नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ शो कर दो। ये एसपीआर का बैलेंस आएगा। 20,000 टोटल प्रीमियम था जिसमें 400 रुपये हमने प्रीमियम का डेबिट किया था शेयर फॉरफिचर के टाइम पर। फिर हमने जब एंट्रीज की थी तो कैपिटल रिजर्व निकाला था 300 रुपये का, वो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे शो कर दो। आपके पास इस क्वेश्चन में प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व के अलावा कोई रिजर्व सरप्लस का पार्ट नहीं है। ये टोटल दिखा के 19,900 यहाँ शो किया, और ये 19,900 आप अपने मेन बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर सेकंड नंबर नोट के सामने ट्रांसफर कर दो।
उसके बाद इस साइड का लाइबिलिटी साइड टोटल कर दो, ये आ गया 1,19,400। अब आते हैं एसेट साइड की तरफ। एसेट्स में एक ही एसेट्स है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि बैंक की ट्रीटमेंट। बैंक में कितना पैसा टोटल रिसीव हुआ वो हमारे पास कैसे निकलेगा, मैं वो भी करके दिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में टोटल पैसा कितना था, यहाँ पे हम बैंक की बैलेंस की कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ। टोटल देखो 10,000 शेयर्स में से कहता है सारे पैसे मिल गए सिर्फ वरुण के 200 शेयर्स को छोड़कर, मतलब कि 9,800 शेयर्स पर सारे पैसे मिल चुके हैं। क्लियर? तो 9,800 शेयर्स पर कंपनी को पूरे 12 रुपये मिल गए। 10 + 2, 10 की फेस वैल्यू, 2 का प्रीमियम। सब लोगों ने पैसे दे दिए, फेस वैल्यू के भी प्रीमियम के भी, विद प्रीमियम 9,800 शेयर्स पर वरुण को छोड़ के। तो ये पैसा कंपनी को रिसीव हुआ। वरुण के सारे पैसे मिल गए थे सिर्फ उसके एप्लीकेशन को छोड़ के, मतलब अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल को छोड़ के। उसने अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब उसने एप्लीकेशन के दे दिए थे। जो एप्लीकेशन पैसे दिए थे 5 रुपये, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए, तो उसके सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे आए थे। 9,800 शेयर्स पर सारे पैसे मिल गए विद प्रीमियम, और वरुण के 200 शेयर्स पर सिर्फ 5 रुपये मिले थे एप्लीकेशन के, ये पैसे मिल गए। और जब हमने रीशू किए तो रीशू के वक्त भी हमारे पास कुछ 800 रुपये यहाँ पर आए थे, वो 800 रुपये भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। तो बैंक में कंपनी को रिसीव क्या हुआ, यही तो रिसीव हुआ। बाकी सब लोगों के सारे पैसे आ गए, वरुण के 200 शेयर्स पर पैसे मिले थे 5 रुपये के एप्लीकेशन पर, और रीशू के टाइम पर 800 रुपये। टोटल जो हमने मल्टीप्लाई किया, इसको सबको प्लस किया, $1,17,600 प्लस 1,000 और प्लस 800, ये 1,19,400 टोटल बन गया। ये आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आइटम आ गया, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को भी हमने यहाँ पर नोट नंबर 3 के सामने दिखा दिया। ये साइड भी आपकी एसेट्स की लाइबिलिटी साइड के साथ में बराबर मैच कर जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई। जब भी इस तरह से बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले उसकी फोरफीचर इशू की एंट्रीज कर दो। उसके बाद एक तो शेयर प्रॉफिट का बैलेंस निकाल दो और एक एसपीआर का बैलेंस निकाल लो, ये दोनों काम आएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, एक फॉर्मेट बनाया पूरा, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर ऑफ फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, पूरा वर्किंग नोट के साथ दिखाना है आपने। ये शेयर कैपिटल की कैलकुलेशंस थी, उसमें हमने क्या किया था, जितने शेयर्स टोटल थे उसमें से फॉरफिटेड शेयर्स माइनस कर दिए और शेयर्स रीशूड प्लस कर दिए। टोटल शेयर्स को हमने पूरे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और उसमें फॉरफिटेड का अमाउंट प्लस कर दिया। रिजर्व रिजर्व में 2 चीज़ें हैं, एक एसपीआर और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की ट्रीटमेंट तो लास्ट एंट्री में वैसे ही आ गई थी, एक ही एंट्री है। और एसपीआर में देखा था हमने, जो बैलेंस निकाला 20,000 में से 400 माइनस करके वो दिखा दिया, दोनों को ऐड कर रिजर्व एंड सरप्लस का दिखा दिया। और कैश इक्विवेलेंट्स में जिसका पैसा जितना तो रिसीव हुआ वो हमने टोटल करके ऐड करके दिखा दिया। ये सारे नोट्स अकाउंट्स के आइटम्स को हमने सारे बैलेंस शीट में डाला और बैलेंस शीट फिनिश हो गई। तो ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स का। आई होप आपको सब समझ आ चुका होगा। पिछले क्लास के हिसाब से इस क्लास में हमने आगे कंटिन्यू किया था। तो ये हमारा इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स में, एक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एक एक करके पढ़ेंगे। तो तब तक स्टे कनेक्टेड टू लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू फॉर ऑल।